वालेकुम। क्या हाल चाल हैं आप सबके, कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? ठीक है। और जी शादियां बड़े ज़ोरों शोर से लोगों के घरों में चल रही हैं। रमज़ान से पहले शादियां शुरू हो जाती हैं और कभी कभी तो बेचारों के साथ किसी तरह ऐसा भी होता है कि उनको पता नहीं होता कि रमज़ान किस डेट के होंगे और ऐसे एन वक्त उनकी डेट होती है कि उस दिन पहला रमज़ान होता है और फिर वो लोग परेशान घूम रहे होते हैं। बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा भी हुआ है। और फिर जब रमज़ान ख़त्म होता है, ईद आती है, ईद पे ख़ासकर वो लोग जिनकी मंगनियाँ हुई होती हैं या शादी हुई होती हैं, वो ईद पे बड़े कपड़ों का ज़रा सोच समझ के और बड़े डिज़ाइनर्स के पास जाके बड़ा कपड़े, ज्वेलरी, सब चीज़ें एक जैसी लेकर और फिर अपनी ईद मनाते हैं। और ईद के बाद फिर दोबारा से सिलसिला शुरू होता है शादियों का और फिर वो बकरीद तक चलता है। तो जी आज हमारा जो शो है वो कपड़ों पे है कि किस किस किस्म के कपड़े जो हैं, नए नए डिज़ाइन के। देखें, सबको पता है कौन कौन से कट सब चल रहे हैं कपड़ों में। छोटे भी चल रहे हैं, लंबे भी चल रहे हैं, लॉन्ग ड्रेसेस भी चल रहे हैं, वो जो कौन सी शलवारें, ट्यूलिप शलवार वो भी चल रही है और वो धोती शलवार भी चल रही है, लुंगी शलवार भी चल रही है, पता नहीं कौन कौन सी शलवारें चल रही हैं। इसके अलावा अगर आप ट्राउज़र्स में हैं तो सिगरेट पैंट्स हैं और फ्लैपर्स हैं और बूट कट्स जो होती हैं वो भी चल रही हैं। और अगर शर्ट्स की बात करते हैं तो शर्ट्स में भी वही है कि जी इस तरह के लंबे लंबे जो है वो ड्रेसेस भी चल रहे हैं, छोटी शर्ट्स भी चल रही हैं। हर तरह का डिज़ाइन, हर तरह का फैशन जो है वो आपको नज़र आएगा जब आप बाज़ार जाएंगे या आप किसी डिज़ाइनर के पास जाएंगे। एक डिज़ाइनर के पास भी बहुत सारे तरह के जो है केप्स भी चल रहे हैं आजकल। तो बहुत 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 डिज़ाइंस जो है वो इन है आजकल और ऐसा लगता है जैसे सारे ही डिज़ाइन इन है। किसी को देखो तो किसी तरह के कपड़े पहन के आ रहा है, किसी को तो छोटी शर्ट पहन कर आ रहा है, किसी को देखो तो लंबी शर्ट पहन कर आ रहा है। तो हर कोई अपने अपने हिसाब से जो है वो ड्रेसिंग कर रहा है। अब आज जो हमने शो रखा है वो इसलिए रखा है कि आपको नए नए डिज़ाइंस पता चले। कट्स तो पता चल गए क्या क्या कट्स चल रहे हैं, अब उसमें किस किस्म का काम होना चाहिए, कलर कॉम्बिनेशन कैसा होना चाहिए। और सिर्फ शादी ब्याह के लिए ही नहीं, नॉर्मल अगर आप पार्टी वेयर या नॉर्मल कहीं आप किसी के घर खाने पे जा रहे हैं, लंच पे जा रहे हैं, कॉलेज की कोई खाने पीने की पार्टी चल रही है, आपके स्कूल के अंदर कोई पार्टी है, तो उसमें आप कैसे कपड़े पहनकर जा सकते हैं। इन तमाम चीज़ों के कलर कॉम्बिनेशंस, डिज़ाइंस हम आज आपको दिखाएंगे, बताएंगे। क्योंकि देखिए, हम सारी ज़िंदगी से कपड़े पहनते आए हैं, ऐसा तो नहीं कपड़े ना पहने हो, और हर तरह के कपड़े पहनते आए हैं, ऐसा भी है। लेकिन हम हमेशा ही चाहते हैं कि रोज हम नए नए कपड़े पहनते, लेकिन हमेशा हमारी ख्वाहिश होती है कि इस दफा हम कुछ नया सिलवाएं, इस दफा हम कुछ नया डिजाइन करें, इस दफा कुछ नया होना चाहिए। और वो नया आइडिया कहाँ से आए? तो आज का जो हमारा शो है वो एक हमारी नई डिजाइनर के साथ है। नई से मुराद हमारे शो में नहीं है, वैसे तो वो पुरानी है, लेकिन हमारे शो में पहली बार आएंगी। तो हम चाहते हैं कि आपको हर तरह के डिजाइनर्स के कपड़े दिखेंगे। देखिए, डिजाइनर की जो सोच होती है वो हर डिजाइनर की अलग सोच होती है। हर डिजाइनर अपने हिसाब से डिजाइन करता है कपड़े, कलर कॉम्बिनेशन अलग होता है, काम अलग होता है, कोरा दबका। आप देखें, ये मैंने उसी डिजाइनर का ड्रेस पहना हुआ है आज, जिससे आज मैं आपको मिलवाने वाली हूँ और जिसके ड्रेसेस आज आप देखेंगे और आपको आइडियाज़ मिलेंगे। उससे आप चाहें तो सिलवा भी सकते हैं, उनके पास भी जा सकते हैं, उनसे बनवा भी सकते हैं। क्योंकि डिज़ाइनर्स के बारे में जो लोगों की सोच है कि बड़े महंगे होंगे, बड़े महंगे होंगे, होते हैं महंगे वाले भी, लेकिन वो कुछ और होते हैं। कुछ ऐसे डिज़ाइनर्स भी होते हैं जो कि आपके हिसाब से, अगर आप कहें कि जी मुझे इतने का सूट बनवाना है, तो आपके हिसाब से उसी डिज़ाइन को थोड़ा सा कम करके बना के आपको दे सकते हैं। तो जी आज वो तमाम लोग जो कि अपने कपड़े बनवाने का इरादा रखते हैं, अब कपड़े तो बनवाने का इरादा रखती ही हैं ख़वातीन जितने भी, मैं फिर वही बात करूंगी जो मैंने पहले भी एक शो में की थी कि ख़वातीन के दो ही मसले हैं, पहनने को कुछ नहीं है और रखने को जगह नहीं है अलमारी में। तो ये दो ही मसाइल हैं हम लोगों के। कहीं जाना तो क्या पहन के जाएं, कुछ है ही नहीं, ये तो वहाँ पहन लिया था, वो तो वहाँ पहन लिया था, कुछ है ही नहीं पहनने के लिए। क्या सोच रहे हैं क्या पहन के जाएंगे, शादी आ रही है या दावत आ रही है, क्या पहन के जाएंगे। और बड़े मजे की बात है, हमारे यहाँ तो रमजान में भी बड़ी दावतें होती हैं, सहरी की दावतें शुरू हो गई हैं, इफ्तार की दावतें होती हैं, इफ्तार पार्टियाँ हो रही हैं, रोज़ा खुशाइयाँ हो रही हैं, उसमें भी पहन के जाने पड़ते हैं कपड़े। तो जी आज का जो हमारा शो है वो न सिर्फ कपड़ों पे, कपड़ों के डिज़ाइंस, कपड़ों के कट्स, मुख्तलिफ कपड़ों के जो स्टाइल हैं वो, और इसके साथ साथ ज्वेलरी भी हम आपको दिखाएंगे। तो ज्वेलरी और कपड़ों के जो शौकीन हैं, हर औरत शौकीन होती है, कौन नहीं होता।
तो वो लोग जो है, अच्छा मेरे साथ तो ये है कि मुझे खरीदना ना भी हो ना तो मेरे देख देख के दिल खुश होता रहता है। मुझे कभी से बड़ी बोर हो रही होती है, मेरा मूड खराब होता है, डिप्रेशन हो रहा तो मैं कहती हूँ चलो आज मॉल चलते हैं, किसी बाजार चलते हैं। मैं देख देख के चीज़ें, मेरा मूड चेंज होना शुरू हो जाता है। तो वो विंडो शॉपिंग होती है ना, उससे भी दिल खुश हो जाता है आपका। आप बनाएं ना बनाएं, लेकिन हर लड़की को, हर खातून को पता होना चाहिए कि फैशन क्या चल रहा है, हमारी फैशन इंडस्ट्री कहाँ जा रही है। कभी ना कभी, कहीं ना कहीं तो ज़रूरत पड़ ही जाती है। और जाहिर है जिन लड़कियों की शादियाँ होने वाली हैं उनके लिए ज़्यादा मज़ेदार जो है ये क्या कहना चाहिए प्रोग्राम होगा, क्योंकि ज़ाहिर शादियाँ होने वाली हैं तो शादियों के लिए समझ में नहीं आता। जब मेरी शादी होने थी मैं भी सोच रही हूँ अल्लाह क्या बनाऊँ क्या बनाऊँ क्या बनाऊँ, फिर जब तक देखते नहीं तो समझ में नहीं आता। तो बेहतर यही है घर बैठे देखें, आप इंजॉय करें। और रमज़ानों में जैसे अब अफ्तार पार्टियाँ और रोज़ा खुशाइयाँ शुरू हो जाएंगी तो शादियां भी शुरू हो जाएंगी। ईद के बाद बहुत सारे लोगों की शादियां होंगी, भाई ईद के चौथे दिन शादी है, 5वें दिन शादी है, मेहंदियां माइयों सब शुरू हो जाती है। मैंने तो अभी पिछले साल की जो ईद गई थी तो उसमें तो किसी ने ईद के दूसरे दिन ढोलकियां भी शुरू कर दी थी, तो ये भी होता है। तो जी आज का शो हमारे साथ आप रहिएगा और देखिएगा कि आज हम किस किस्म के ड्रेसेस आपको दिखा रहे हैं, किस तरह की ज्वेलरी आपको दिखा रहे हैं। ज्वेलरी मैंने पहनी हुई भी है। तो एक छोटी सी ब्रेक, और छोटी सी ब्रेक के बाद मैं बुलाऊंगी अपनी डिजाइनर को, ज्वेलरी डिजाइनर को। और मजे की बात, सिर्फ ज्वेलरी और कपड़े ही नहीं, मेकअप बहुत काउंट करता है। और आज का मेकअप जिन्होंने किया है वो आपकी बड़ी फेवरेट पर्सनालिटी हैं, उनके सैलून से आज मेकअप हुआ है तमाम मॉडल्स का। आप मेकअप भी देखेंगी, कौन से सूट के साथ कैसा मेकअप जाता है, कैसे सूट के साथ कैसी ज्वेलरी जाती है, ये सब आज हम आपको बताएंगे। तो हमारे साथ रहिएगा और देखते रहिएगा सतरंगी, क्योंकि सतरंगी रंग रही है जिंदगी। वेलकम बैक जी, वापस आ चुके हैं। और ये आप आज मेरा सूट देख रहे हैं, कैसा लग रहा है आपको ये ड्रेस, बताइए पहले तो मुझे। तो जी ये जो ड्रेस है ये जिन डिज़ाइनर का है उनको मैं यहाँ बुलाने वाली हूँ। 8 साल से इस फील्ड से मुंसलिक हैं और फॉर्मल वेयर, प्रेड कलेक्शन, ब्राइडल कलेक्शन ये उनकी स्पेशलिटी है। इसके अलावा उनकी ईद लाइन भी आने वाली है। आसमी के नाम से उनका जो है ब्रांड है और उनका अपना नाम है अस्मा अफजल। तो जी अस्मा के लिए बहुत सारी तालियां। ठीक ठाक है अस्मा, बैठिए। बड़ा भारी ड्रेस है भाई, मुझसे तो बड़ी मुश्किल से पहना हुआ है मैंने, ये आपस की बात है, बहुत काम है। किस किस चीज का काम है इस पे, जरा मुझे बताएंगे आप? का काम है, स्टोन्स है, तारी एंड तिल्ला पिट्टा का काम है। अच्छा, और ये जो नीचे ये है ये सितारा, ये सितारे का काम है, सितारा एंड सीक्वेंस वगैरह। क्या आजकल तो सब कुछ ही चल रहा है। मैं भी यही बात कर रही थी कि आजकल छोटी शर्ट्स भी चल रही हैं, लॉन्ग शर्ट्स भी चल रही हैं, लॉन्ग ड्रेस भी चल रहे हैं, हर तरह का फैशन जो है वो चल रहा है। आपको सबसे ज़्यादा फैशन क्या पसंद है? मैं पर्सनली वैसे तो बहुत सिंपल रहती हूँ, हाँ, लेकिन जब आप एज अ डिज़ाइनर काम कर रहे होते हैं तो फिर आपको ज़ाहिर है हर तरह की कलेक्शन बनानी पड़ती है, क्योंकि हर तरह के माइंड होते हैं कस्टमर के, हर तरह की उनकी चॉइसेस होती हैं। लोगों को क्या ज़्यादा पसंद है, मतलब किस चीज़ की डिमांड ज़्यादा आती है? एक्चुअली द फैशन इज़ बेसिकली बेस करता है आपकी अपनी स्टाइलिंग के ऊपर। हर एक को शॉर्ट शर्ट सूट नहीं करती हैं, हर एक को लॉन्ग नहीं अच्छा लगता, बहुत हेवी नहीं किसी को सूट कर रहा होता। तो सो ऑन आप कस्टमर बेस होते हैं, कस्टमर की चॉइसेस के मुताबिक सारी चीज़ें बनाते हैं। ब्राइडल कलेक्शन में क्या आजकल ज़्यादा चल रहा है? गरारे, शरारे या लॉन्ग ड्रेसेस? एक्चुअली मैं तो ट्रेडिशनल बेस पे ही काम करती हूँ, थोड़ा सा वेस्टर्न टच पे भी करती हूँ। आजकल तो लॉन्ग फ्लेरी भी चल रहे होते हैं, लॉन्ग गाउन्स थोड़े से खत्म हुए हैं तो लहंगा वगैरह पे आ गया है। जो गरारा इज नॉट बेसिकली एन, लहंगा आजकल बड़ा लहंगा इज एन, तो गरारा इज नॉट बेसिकली एन। लेकिन ट्रेडिशनल जब हम बारात के ऊपर होते हैं तो फिर ऑफ कोर्स गरारा भी हर की चॉइस होती है कि हम ट्रेडिशनल बेस पे जाएं तो फिर वो गरारा। मेहंदी के लिए क्या सजेस्ट करती हैं? मेहंदी में क्या पहनना चाहिए? मेहंदी में दुल्हन जो है उसकी बात करें। हाँ, दुल्हन की दुल्हन जो है वो मेहंदी पे तो ज़ाहिर है लॉन्ग ड्रेस हो जाते हैं। लहंगा आजकल बहुत है, चोली लहंगा इज़ वेरी एंड विद द बेल्ट, ठीक है, एंड विद दुपट्टा, वो दैट लुक्स वेरी डेलिकेट और बहुत अच्छा लगता है। सही। और लड़कियां जो हमारी हैं जो मेहंदियों पे जा रही हैं उनको क्या बनाना चाहिए आजकल? उनको भी मतलब
चोली लहंगा इज़ वेरी सिंपल ड्रेस, मतलब आप बड़ा आराम से कोई जामा वार का पीस लेते हैं और उनसे और सीक्वेंस का लहंगा बनाएं तो दैट लुक्स वेरी ऑड। तो चोली लहंगा वो भी बच्चियाँ भी बहुत अच्छी लगती हैं, वो थोड़ा सा सिंपल पहन लेती हैं और ब्राइडल थोड़ा सा हैवी पहन लेती है, तो बहुत ज़्यादा सही। अच्छा, आज की जो कलेक्शन है हमारी उसके बारे में कुछ बताएं। आज की जो कलेक्शन है वो फॉर्मल है या ब्राइडल वेयर है या एक्चुअली हम 3 तरह के सेगमेंट्स कर रहे हैं, जिसमें मैं पहले अपनी ईद कलेक्शन जो अभी ईद आने वाली है, तो हमारी समर पेटलाइन कलेक्शन होती है स्प्रिंग समर, और उसके बाद हम ईद कलेक्शन लॉन्च कर रहे हैं जो अभी जुलाई में ऑफकोर्स ईद आ जाएगी 8 जुलाई को। तो उसमें हम अपनी ईद कलेक्शन शोकेस करेंगे। उसके बाद हम अपने हेवी फॉर्मल्स, ठीक है, जो शादी पे कोई भी पहन सकता है ऑफ कोर्स, और फिर उसके बाद हम ब्राइडल्स पे आएंगे। अच्छा, अब मुझे बताएं कि कलर्स कौन से, क्योंकि गर्मियां जो हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं, और अगर आप कराची की बात करें तो कराची गर्मियों में कैसे कलर्स होने चाहिए, और सर्दियों जहाँ सर्दियाँ हैं, आजकल सर्दियाँ भी एक्चुअली पेस्टल कलर्स इज़ वेरी इन। समर्स में तो हम लोग पेस्टल ही पहनते हैं, लाहौर हो या कराची। मैं लाहौर से बेस्ड हूँ, गर्मी लाहौर में भी है, कराची में भी है, और उसमें जो है ऑफ कोर्स पेस्टल कलर्स इज़ वेरी एन, लेकिन हम उन्हें थोड़े से डीप कलर्स भी कर देते हैं। बहुत से लोग लाइट कलर भी नहीं पसंद करते, तो ईद वेयर के बाद थोड़ा सा ब्राइट कलर उनको चाहिए होता है, तो हम थोड़ा सा डीप कलर करते हैं उसको, ताकि वो खूबसूरत लगे, बहुत लाइट भी ना लगे। लेकिन हम वी आर नॉट गोइंग ऑन अ बहुत ब्राइट कलर्स एक्चुअली। तो ब्राइट कलर्स विंटर्स में अच्छे लगते हैं, समर्स में एक्सट्रीमली पेस्टल कलर्स लुक लाइट एंड लाइट कलर्स। सही। अच्छा जी, एक और गेस्ट को मैं यहाँ पे बुलाने वाली हूँ, क्योंकि आप कितने ही अच्छे कपड़े पहन लें, कितनी अच्छी ज्वेलरी पहन लें, लेकिन अगर आपका मेकअप अच्छा नहीं हो तो पता है क्या कहते हैं सामने वाले? बताएं क्या कहते हैं? क्या कहते हैं हम किसी के नहीं, कुछ और भी कहते हैं। क्या मासी बनकर आ गई हो तुम? कई शादी में कोई बगैर मेकअप के चला जाए, उसकी जीना अजाब कर देते हैं हम लोग, बोल बोल के क्या लिपस्टिक ही लगा लेती, कम से कम यही कर लेती है। मुझे सूट तो इतना अच्छा पहना है लेकिन मेकअप अच्छा नहीं हुआ हुआ जी। सूट तो बहुत अच्छा पहना हुआ है लेकिन मेकअप अच्छा नहीं हुआ हुआ। तो जी, अगर मेकअप ना हो तो जब चेहरा ही अच्छा नहीं लगेगा तो आप कुछ भी पहन लें, आप नहीं अच्छे लगेंगे। और आज जो हमारी मॉडल्स आप अभी देखेंगे, उनका जो मेकअप हुआ है, मैंने जैसे कि पहले बताया आपको कि हमारी बहुत ही प्यारी, आप सबकी बहुत फेवरेट हमारी जो गेस्ट हैं उन्होंने किया है, उनको मैं भी यहाँ पे बुलाऊंगी। तो आपकी बहुत सारी तालियों में नादिया हुसैन। का कलर लगाया हुआ है नादिया। हाँ बिल्कुल, अब समर्स आ गए हैं ना, हाँ। तो अब जो है ये सीजन है टू वेयर लाइक रियली नाइस ब्राइट कलर्स, जो मुझे तो खैर बहुत बहुत मजा आता है कि यू नो लाइक ब्राइट कलर्स मैं पहनूं, ब्राइट पिंक्स एंड ब्राइट ऑरेंजेस, और खास तौर पे समर्स में अच्छे लगते हैं। हाँ बिल्कुल, यू नो लाइक एक मौसम भी अच्छा होता है, और यू नो लाइक मतलब एक फील, आपको फीलिंग अच्छी होती है। हाँ। अच्छा, आज का मेकअप आपके सैलून से हुआ है, और गर्मियों में मैं भी आपसे पूछूंगी, जब मॉडल्स आएंगी, गर्मियों में बड़े मसले मसाइल होते हैं मेकअप के, कि मेकअप बहता बहुत जल्दी है। बिल्कुल। और बहुत सारे शादियों में या किसी पार्टीज में, कहीं पे भी आप जाएं, आप देखते हैं कि कुछ खवातीन होती हैं जिनका यहाँ से पूरा मेकअप उतरा हुआ होता है, इस जगह से खासकर, और जहाँ मूछें होती है इस जगह से खासकर, अपर लिप्स पे से मेकअप उतर जाता है, किसी की नाक पे से उतर जाता है। ये 2 जगह ऐसी हैं जहाँ से मेकअप की बेस हट चुकी होती है और उनको पता नहीं होता, वो समझ रहे होते हैं बड़े हसीन लग रहे हैं और घूम रहे, तो लोग हंस रहे होते हैं देखकर। इसकी क्या वजह है नादिया? पसीना। एक तो ये कि अगर बहुत ज़्यादा पसीना आ रहा, और दूसरा ये कि अगर आप अपनी उंगली के साथ जो है यूं करके, अगर आप यू नो मतलब टिश्यू नहीं है या आपके पास कोई ब्लॉटिंग पेपर नहीं है, तो फिर अगर वो आप हाथ से साफ करेंगे तो ये, या फिर बहुत दफ़ा ऐसे कर रहे होते हैं, कपड़ा दुपट्टा लगा लिया, यू नो उससे जो है वो आप पोंछ रहे होते, तो वो जो अगर दुपट्टा है, चाहे जो भी वो फैब्रिक हो, अनटिल अनलेस वो प्योर कॉटन है, बिल्कुल मलमल टाइप कपड़ा है, सॉफ्ट कपड़ा है, अगर सिंथेटिक होगा, शिफॉन होगा, तो पसीना नहीं पहुंचेगा, वो बल्कि उल्टा जो आपका मेकअप हट जाएगा। सो इस तरीके में या इस सिचुएशन में जो है वो आपको फिर बिल्कुल लाइटली जो है, अगर पसीना आ रहा है, एक तो ये कि फिर आपका जो बेस है वो थोड़ा सा हेवी होना जरूरी है, क्योंकि जहाँ पसीना आता है वहां पे डेफिनेटली बेस, अगर बहुत लाइट बेस होती है तो वो उतर जाती है। तो आपका थोड़ा सा जो खास तौर पे जो आपका पसीने वाला एरिया है, वहां पे थोड़ा सा बेस हैवी होना जरूरी है, पाउडर थोड़ा सा एक्सेस होना जरूरी है।
ओनली एट द टाइम ऑफ डूइंग द मेकअप। ये नहीं है कि जी आप हर वक्त लेके पाउडर आप लगा रहे हैं, कि जी पसीना आ रहा है हर वक्त आप पाउडर लगा रहे हैं, क्योंकि उससे क्या होता है कि फिर वो आहिस्ता आहिस्ता लेयर 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 बननी शुरू हो जाती है, और फिर जब आप टिश्यू लगाते हैं ना तो वो लेयर भी उतर आती है, तो फिर वो एक अजीब सा जो है ना को लुक आ जाती है। तो दैट इज बेसिकली द बेस्ट थिंग इज कि आप बिल्कुल टिश्यू जो है वो लेके उसको लाइटली पैट करें अपने फेस पे, और ताकि आपका पसीना जो है वो हट जाए लेकिन बेस ना हटे। और एक और चीज होती है लाइक ब्लॉटिंग पेपर होता है, जिस तरह के बच्चों के आर्ट वर्क में बहुत दफा ब्लॉटिंग पेपर एक चीज होती है कि जो पानी को वो जज्ब कर लेती है, लेकिन सच वो जो मतलब कि जो एक लेयर होती है वो उसको नहीं हटाती है। सही। तो ब्लॉटिंग पेपर जो है वो मिल जाता है, आई थिंक आर्ट शॉप्स में भी मिलता है, जो बहुत अच्छी मेकअप दुकानें हैं वहां भी मिलता है ब्लॉटिंग पेपर। तो वो ब्लॉटिंग पेपर से जो है वो आप सिर्फ अपना लाइक हल्का हल्का अगेन वेरी लाइटली, ये नहीं है कि जी आपने मल दिया अपने फेस को रगड़ लिया, आई मीन जाहिर है फिर आपका मेकअप उतरेगा। एक लेयर है, हमारी अपनी स्किन पे एक लेयर है, सो अगर आप उसको बहुत अग्रेसिवली उसको आप ट्रीट करेंगे तो वो जाहिर है उतर जाएगा। सही। अच्छा जी, मेरे ख्याल है कि पहली कलेक्शन देखते हैं हम, और देखते हैं कि ईद की जो कलेक्शन है वो कैसी है, लेकिन एक छोटी सी ब्रेक के बाद, पहले एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे ईद कलेक्शन। तो हमारे साथ रहेगा और देखते रहिएगा सतरंगी, क्योंकि सतरंगी रंग रही है जिंदगी। कलीने और 3D पे काम है। दैट वाज अलामा ड्रेस। कपड़ा क्या है? दिस इज अलामा इन विद ऑर्गेन्जा, या सो दिस इज वेरी नाइस। और उसका 3D वर्क है जो उसको ज्यादा एम्बेलिश कर रहा है। दैट लुक्स वेरी नाइस। और इसका दुपट्टा डबल शेड, या डबल शेड में है, या बिल्कुल आपका तो ट्रिपल शेड में। अच्छा नादिया, अब मेकअप मुझे बताओ, मुझे तो इनका मेकअप बहुत अच्छा लग रहा है। आंखों पे क्या ग्लिटर लगाया है? क्या है? आंखों पे इनके ग्लिटर लगाया है, बिकॉज इनका जो है ये हम लोगों ने बिल्कुल एक जो काइंड ऑफ 3 टोन ग्लिटर है ये, जिसके अंदर बिल्कुल पेस्टल शेड्स है। इसके अंदर ग्रीन और पिंक और थोड़ा सा येलो का कॉम्बिनेशन है, बट इट्स लाइक अ 3D ग्लिटर। और बिकॉज ये इनके कपड़ों के साथ थोड़ा सा मैच कर रहा था तो इस वजह से इनको थोड़ा सा ग्लिटर लगाया है, बट हर एक के ऊपर अभी ग्लिटर नहीं है। सो द मेकअप इज वेरी सॉफ्ट, आई मीन बिल्कुल थोड़ा सा आईज थोड़ी सी डिफाइन की हैं, बट द मेकअप इज वेरी सॉफ्ट ओवरऑल। एंड क्योंकि ये बेसिकली अभी जो ये कलेक्शन है ये इवनिंग वेयर कलेक्शन है, पार्टी वेयर कलेक्शन है, तो इसके अंदर जो है वो बहुत, अगर आप हैवी मेकअप कर लेते हैं तो अनटिल अनलेस कि अगर आपको कोई ऐसे फंक्शन पे जाना हो कि जहाँ पे आप बहुत हैवी मेकअप कर लो तो इट्स फाइन। बट हम लोगों ने जो जाहिर है हम लोग को अब आगे और कलेक्शंस आ रही हैं तो हमें पे थोड़ा सा मेकअप भी चेंज करना होगा। सो देन वी केप्ट इट, बिल्कुल हम लोगों ने अभी बेसिक सा किया है और उसको थोड़ा सा और इन्हांस करेंगे बाद में। सही। और बाल आजकल मुझे लग रहा है कि कर्ली हेयर चल रहे हैं। बाल जो है वो मोस्ट सर्टनली जो आपका फॉर्मल जो लुक आता है ना उसके अंदर आई वुड से कि 70% जो है वो आपको जो वॉल्यूम आता है ना बालों में, दैट्स ओनली बिकॉज ऑफ द कर्ल्स। और जो आजकल के जो हेयर स्टाइल्स हैं, अगर वो साइड स्वेप्ट बाल होते हैं खासतौर पे ब्राइडल्स में, जहाँ पे बिल्कुल वॉल्यूम होता है बालों के ऊपर, तो वो जो है आपकी कर्ल्स के बगैर और बैक कोमिंग के बगैर बिल्कुल भी नहीं हो सकती है। और बहुत सी ऐसी लड़कियां आती हैं सैलून पे और उनके बाल हल्के होते हैं, मतलब हम ये सबको प्रॉब्लम है। स्टाइल ऐसा चाहिए होता है, जो कि स्टाइल ऐसा चाहिए होता है कि जी हाँ गुना ज्यादा बालों का। हाँ बिल्कुल 25 क्या 100 गुना से भी ज्यादा बालों का वो हेयर स्टाइल होता है। तो उस सिचुएशन में देन वी हैव टू यूज एक्सटेंशंस, क्योंकि इट्स नॉट पॉसिबल जहाँ पे अगर आपके ऊपर ही जो है वो बाल इतने हल्के हैं तो फिर आपके इतना ज्यादा वॉल्यूम वाला आप बाल कैसे बना सकते हैं? इट्स नॉट पॉसिबल। सो हर चीज को जब देखना पड़ता है, लाइक ऑफ कोर्स ख्वाहिशात तो सबकी होती है, लेकिन फिर आपको देखना यही होता है कि अच्छा क्या चीज पॉसिबल है। लाइक एक कंप्लेंट जो बहुत रेगुलरली हमारे पास आती है वो ये कि अगेन गर्ल्स कम विद लाइक द डिजायर कि जी हमें इस किस्म के जो है ना वो कर्ल्स चाहिए, लेकिन बाल उठ के होते हैं यहाँ तक। अब अगर वो कर्ल्स करती हैं बालों को तो फिर वो बाल छोटे हो जाते हैं, क्योंकि जाहिर है बाल जो है जब आप कर्ल करते हैं तो वो लेंथ कम हो जाती है, जैसे स्प्रिंग होता है। अब अगर आप स्प्रिंग को जो है वो इतना खींचेंगे तो स्प्रिंग जो है वो यहाँ से वहां तक भी खिंच जाएगा, लेकिन असल में स्प्रिंग होता है इतना छोटा।
ठीक है ना। तो ये बालों में भी यही होता है, जब हम उनको कर्ल करते हैं वो स्प्रिंग की तरह छोटा हो जाता है, यू नो। सो अब उनको वो चीज when we do the curl then they you know like they say कि नहीं हमें कर्ल चाहिए, अच्छा ठीक है कर्ल कर दिया। जब इवेंचुअली बाल बन जाते हैं उनके, वो कहते हैं कि हाय अल्लाह ये तो बाल इतने छोटे से लग रहे हैं, तो हम कहते हैं ऊपर हो गए हो तो ऊपर तो हो जाते हैं। तो यू नो इस किस्म की अगर उनको लेंथ चाहिए, या अब जैसे इसके भी बाल हैं, इसके अगर हम खींचेंगे तो ये इसके यहाँ तक आ रहे हैं, लेकिन इफ शी वांट्स यू नो किसी को अगर इस लेंथ की अगर वॉल्यूम उनको कर्ल्स चाहिए तो उनके बाल यहाँ तक होना जरूरी चाहिए। सो दैट्स बेसिकली एक बहुत रेगुलरली जो है लगाएं, फिर एक्सटेंशन लगाएं, बिल्कुल एक्सटेंशन लगाएं। और ये चीज़ हम लोगों को कॉन्स्टेंटली क्लाइंट्स को एक्सप्लेन करना होता है कि देखिए अगर आपके बाल छोटे हैं, अगर आप कर्ल कराएंगे तो फिर या तो ये कि आप उसको बांध लें, लेकिन अगर आपको वो कर्ल करके आपको खुले रखने हैं देन इट्स नॉट पॉसिबल कि इस लेंथ में हम आपके कर्ल करें। तो बेहतर ये कि आप उसको खुले छोड़ दें, या तो आप उसको स्ट्रेट करा दें, यू नो। हम ऊपर से आपका स्टाइल कुछ कर देंगे, लेकिन अगर आपको बाल खुले छोड़ने तो फिर आप उनको बालों को स्ट्रेट रखें। बिल्कुल। और थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपका। और अब जो है हमारी मॉडल्स के लिए बहुत सारी तालियां जी, बड़ी हिम्मत का काम है। अब जिया, तानिया, नीलम और सबा के थी हमारे साथ मॉडल्स अभी, और अभी ये दोबारा आपके सामने आएंगी, लेकिन अब आपका फॉर्मल वेयर है या फॉर्मल वेयर है वो पहनकर आएंगी, और देखते हैं कि अब उनका स्टाइल मॉडल्स का कितना चेंज होता है। एक गाना मेरे ख्याल सुन लिया जाए, हैं? जरूर। कौन सुना रहा है? मोहम्मद अली, चलो तुम सुनाओ आज पहला गाना। अच्छी है ना, मजेदार गाना है। उस वक्त की जो सोच थी वो आज भी वही सोच है। सारा जमाना हसीनों का दीवाना है। इसमें ना हसीन कम लोग हैं, इसका मतलब। अच्छा जी, एक छोटी सी ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद वापस आएंगे और एक नई कलेक्शन के साथ आपको दिखाएंगे कि जी और क्या क्या डिजाइनिंग आजकल चल रही है, आप और किस किस तरह के कपड़े बना सकते हैं। खुद डिजाइन करें, डिजाइनर्स के पास जाएं, वैसे कॉपी करने में तो हम लोग माहिर हैं। छोटी सी ब्रेक, फिर वापस आएंगे। देखते रहिएगा सतरंगी, क्योंकि सतरंगी रंग रही है जिंदगी। वेलकम बैक जी, वापस आ चुके हैं और आपने ड्रेसेस देखे, मेकअप देखा। आप लोगों का कोई भी किसी भी किस्म का सवाल हो, नादिया भी हमारे साथ मौजूद है, यहाँ पर अस्मा भी मौजूद हैं, आप सवाल कर सकते हैं। करना चाहते हैं कोई सवाल? नादिया आपसे सवाल है। जी जी। किसी भी पार्लर से तैयार हो जाओ लेकिन ये निशान नहीं चुभते। अच्छा, निशान नहीं है, चुभते नहीं है, ना जाते हैं। जाने का तो वो बिल्कुल अलग एक टॉपिक हो जाएगा, क्योंकि इसकी तो फिर बाकायदा ट्रीटमेंट होती है। यू नो देखना पड़ेगा कि ये निशान क्यों आए, आपने क्या इसका ट्रीटमेंट, पहले से क्या ट्रीटमेंट ली है। बट मेकअप का जहाँ तक सवाल है तो इसमें जो ऑरेंज रंग का एक बेस होती है, वो पहले ऑरेंज रंग का बेस लगा के फिर वो उसके ऊपर जो है आप अपना नॉर्मल फाउंडेशन लगा सकते हैं। अगर आप इसके ऊपर कोई भी खास तौर पे जो लाइटर रंग के बेस होते हैं ना, जो अब मैं तो उसको चट्टाई बेस बोलती हूँ, कि जो लाइटर रंग के बेस होंगे जो आपके कलर टोन के मुताबिक नहीं है, ठीक है। अगर आप इस किस्म का बेस लगाएंगी कि आप लगें कि जी थोड़ा सा आप ज्यादा फेयर लगना चाह रही हैं, और ये आपके सोचे कि नहीं ये जो है ये इतना डार्क अगर पैच है, इसके ऊपर अगर आपने एक कोई जिस तरह आइवरी वाली होती है कोई बेस या कोई वाइटर बेस आपने उसके ऊपर लगा दी, तो ये उल्टा ग्रे हो जाएगा और आपकी पूरी शक्ल जो है वो पूरी ग्रे हो जाएगी और इतना गंदा लगेगा कि आपने मिट्टी जो है ना वो मल ली है। हो चुका है ना ऐसा। हाँ, तो वो आपके जो रंग, जो बेस का रंग है वो गलत है। और जो कंसीलर है, कंसील होता है छुपाना, ठीक है। तो जो कंसीलर होता है वो एक खास प्रोडक्ट होता है कि जो आपके दाग धब्बों को छुपाता है। अब जरूरी नहीं है कि आप सिर्फ कंसीलर इस्तेमाल करें, आप बेस को भी एज अ कंसीलर इस्तेमाल कर सकती हैं, लेकिन जो बेस का रंग होगा ना वो आपको ऑरेंज रंग का इस्तेमाल करना है। और ऑरेंज जो प्रॉपर ऑरेंज होता है कि इसमें उसी जगह पे जहाँ पे आपके, हाँ, सिर्फ उसी जगह में जहाँ आपके धब्बे हैं उस पे आपको पहले ऑरेंज कंसीलर लगाना है। आप ऑरेंज लिपस्टिक भी लगा सकती हैं, आप ऑरेंज आई शेडो भी बेस के अंदर मिक्स करके लगा सकती हैं। कोई भी ऑरेंज या रेड किस्म का कोई शेड हो उसको आप जो है बेस के अंदर हल्का सा मिक्स करके आप उसको पहले जो है इसके ऊपर लगाएं और उसके ऊपर फिर अपना नॉर्मल फाउंडेशन लगाएं, तो फिर ये कि ये दाग जो है ये छुप जाएगा। थैंक यू। बिल्कुल, थैंक यू। बैठ जाइए। हाँ
हाँ जी, और किसी का कोई सवाल? जी वालेकुम सलाम। अच्छा, मुझे ये पूछना है कि ना डार्क सर्किल बहुत ज़्यादा होते हैं तो वो मेकअप के बाद फिर नुमाया होता है, ख़त्म नहीं होते। जी वही उसका भी यही चीज जवाब है। वही है कि जो जहाँ पे उनका धब्बा जो है वो यहाँ पे था, आपके जो धब्बे हैं वो आंखों के नीचे हैं। तो डार्क सर्कल्स को भी छुपाने का वही तरीका है, वही कंसीलर का तरीका है कि ऑरेंज बेस को जो है वो आपको लगा के और वो आपका कंसीलर बनेगा और फिर जो है ये आपके छुपेंगे डार्क सर्कल्स, वरना ये नहीं छुपेंगे। और ज़रूरी ये है कि आप अपनी स्किन के मुताबिक उसी कलर को जो है आप आज फाउंडेशन इस्तेमाल करें और अपने रंगत से बहुत ज़्यादा फेयर टोन का अगर आप इस्तेमाल करेंगी फाउंडेशन तो वो बिल्कुल सूट नहीं करेगा आप पे। ओके, थैंक यू। बहुत सारी हमारी ख़वातीन ऐसी हैं कि जिनको वाकई नहीं पता, और बहुत सारे हमारे सैलून्स भी ऐसे हैं जिनको वाकई नहीं पता कि क्या करना। वो कहते हैं कि हम सैलून से भी तैयार होते हैं, उसके बावजूद जो है ना ये नहीं नजर पता, ये जो है ये सैलून्स जब लोग जाते हैं उनकी डिमांड ये होती है कि जी हमें जो है वो गोरा बना दें, ठीक है। अब गोरा बनने में जो है, अब अगर कोई ब्राइड जा रही है या कोई ऐसी खातून जा रही है, कोई लड़की जा रही है जिसका अगर रंग सांवला है, तो अगर वो अपने सिर्फ फेस के ऊपर ऐसा बेस लगाएगी कि जो बिल्कुल उसके कलर से आउट होगा, दैट मीन्स कि फिर उसको अपनी गर्दन, अपने कान, अपने हाथ, अपने पाँव, हर जगह जो है वो उसको बेस लगानी होगी। अब फेस यहाँ तक जो है वो बिल्कुल आपने फाउंडेशन अलग रंग का लगाया हुआ है और फिर गर्दन जो वो अलग रंग की नजर आ रही है, गर्दन की बैक साइड जो वो अलग रंग की नजर आ रही है, कान आपके अलग रंग के नजर आ रहे हैं, हाथ आपके अलग रंग के नजर आ रहे हैं, पाँव आपके अलग रंग के। सो एक आप टूटी फ्रूटी लगती हैं फिर। बिल्कुल सही। और वो चीज जो है लोगों को समझ नहीं आती है कि अगर आपको फाउंडेशन करना है, आपको नो डाउट कि डेफिनेटली फाउंडेशन से आपको एक फ्रेश लुक आनी चाहिए, ठीक है। लेकिन ये कि फाउंडेशन का ये मतलब नहीं कि जी आप अपने रंग को जो है वो ऑल ऑफ अ सडन क्या से आप क्या बना सकते, बिकॉज आपका जो फाउंडेशन है वो एक पतली सी लेयर होती है आपकी स्किन के ऊपर, ठीक है। जो मेजर जो नजर आ रहा होता है फाउंडेशन के थ्रू भी जो नजर आ रहा होता है वो आपकी स्किन नजर आ रही होती है। हम कोई कागज तो नहीं चिपका रहे ना, मतलब फेस के ऊपर एज अ फाउंडेशन, हम फाउंडेशन लगा रहे हैं कि जो थोड़ा सी थ्रू होता है, सी थ्रू होता है, मतलब वो आपकी स्किन जो है वो आपकी स्किन के साथ मर्ज हो जाता है, स्किन के साथ स्किन में अब्जॉर्ब भी हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि कुछ ऐसी लड़कियां हैं कि अगर मैं उनका जो है वो बेस ऐसा करूँ कि वो रंग इसका ऐसा हो जाए, इट्स नॉट पॉसिबल, हो ही नहीं सकता है, वो नेचुरल नहीं लगेगा और वो उल्टा जो है वो बिल्कुल उसकी शक्ल जो है वो, जिसका मैंने उनको कहा था कि वो ग्रे हो जाएगी। बिल्कुल। सो ये चीज ख्याल रखना बहुत जरूरी है। और गोरा रंग, पता नहीं हमारे यहाँ एक चीज है कि भाई कॉम्प्लेक्स है ये कि गोरा होना चाहिए रंग, ये समझ से बाहर है ये क्यों हो रहा है कि रंग गोरा होना चाहिए, जबकि दूसरे ममालिक में आप देखें कि डार्क कलर को ज्यादा पसंद किया जाता है। और बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो कि उसी कलर में बहुत खुश हैं और वो अपने उस कलर का ही बेस लगाते हैं, 1% भी डार्क जो है ना वो लाइट बेस नहीं लगाते। बेस में तो सारी मिलती हैं, एशियंस के अलग मिलती हैं, वाइट्स के अलग मिलती हैं, लेकिन ये है कि हर एक की अपनी कलर टोन खूबसूरत होती है। आप ड्रेसअप वैसा पहने, आप ब्राइट लगे, ये नहीं है कि आप बहुत डार्क कलर के, बहुत ब्राइट कलर, बहुत डार्क कलर के ऊपर पहन ले तो दैट्स नॉट लुक गुड। अच्छा, वैसे अपने नॉर्मल कलर के हिसाब से कपड़े किस कलर के पहनने चाहिए? वही मैं बता रही हूँ कि जिस तरह से आपकी कलर टोन होता है, मतलब ये नहीं होता कि समटाइम बहुत से लोगों को ऐसा होता है कि स्काई ब्लू कलर नहीं सूट करता, बहुत से फेयर लोगों को भी नहीं सूट करता और सब ब्लैक भी बहुत से लोगों को नहीं सूट करता। तो ज़रूरी नहीं होता कि बहुत फेयर लोग ब्लैक पहनेंगे तो शायद वो प्यारे लगेंगे। अट्रैक्ट करने की बात है, बेसिकली हम लोग इसी तरह से कलर टोन के हिसाब से ही ड्रेसेस भी डिज़ाइन करते हैं। जब हम ब्राइडल बनाने लगते हैं, आपके पास कभी ऐसा होता है कि कोई ब्राइड आई हो और उसका कलर कुछ खास तौर पे मेहंदी के जोड़ों में और वलीमे के जोड़ों में बड़ी हमें टेंशन होती है कि वो कह रही होती है कि अच्छा हमें बहुत ब्राइट जोड़ा पहनना है और हम कह रहे होते हैं नहीं यार प्लीज खुदा के लिए ये नहीं पहनो। तो जाहिर है डिजाइनर होने का मतलब ये है कि हम उनको रिकमेंड करें, क्योंकि दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपका कोई ड्रेस जोड़ा कोई पहन भी रहा है तो उसको स्टेज पे अच्छा लगना चाहिए, या जिस तरह से प्रेजेंट वो कर रहा है वो आपके जोड़े को भी तो प्रेजेंट कर रहा है ना, तो आपका कस्टमर भी वैसा ही खूबसूरत लगना चाहिए। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज यही होती है डिजाइनर की, वैसे आप
खुद जाके मार्केट में किसी का जोड़ा जब आप तस्वीर में देखते हैं और वो पहनने की कोशिश करते हैं, आई थिंक सो दैट लुक्स ऑड, क्योंकि जरूरी नहीं होता, लोग समझ रहे होते हैं जो इमेजिन करे तो मॉडल ने जोड़ा पहना हुआ है मैं वैसी ही लगूंगी, ऐसा नहीं होता। वैसे चाहिए ना आपकी। ऐसा नहीं होता, आपकी बॉडी भी तो आपकी बॉडी फिजिक होती है। खासतौर पे अगर ब्राइडल्स की हम बात करते हैं तो फिर ब्राइडल्स में ये होता है कि अगर आपका रंग थोड़ा सा दबा वासा है या थोड़ा सांवला रंग है तो उसमें फिर रेड की भी टोन्स होती हैं, फिर आपको रेड उसके हिसाब से जाना उस हिसाब से। अगर आप बहुत शोक रेड पे जाएंगे वो आपको सूट नहीं करेगा, आपको थोड़ा सा बर्गंडी रेड की तरफ आना पड़ेगा, थोड़ा सा डार्कर टोन्स ऑफ रेड में आना पड़ेगा, वो आपको डीप कलर्स में, नॉट टू मच ब्राइट, क्योंकि वो फिर मेकअप करने वाले के लिए भी प्रॉब्लम होती है, यार इस बंदी को हम करें क्या, मेकअप क्या करें, जोड़ा किस तरह का पहन लिया। और अक्सर मेरा हाल है जब लोग खुद से डिजाइन कर रहे होते हैं तो उनको कलर्स का आइडिया नहीं होता। जब हम लोग बना रहे होते हैं तो हम मेजोरिटी बहुत से क्लाइंट्स को देख के बना रहे होते हैं जोड़े, तो हमें आइडिया हो गया होता है कि किस कलर टोन पे कौन से कलर टोन्स अच्छी लगेंगी, तो हमारे लिए बेटर कंसीडर। और इसीलिए मेकअप आर्टिस्ट के साथ भी ऐसे होता है, जब जोड़ा ही नहीं उसको सूट कर रहा तो मेकअप आर्टिस्ट भी परेशान हो जाता है, इसको बनाऊं क्या। सही कह रही हैं, ऑफ कोर्स उसके लिए बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं। सम टाइम ऐसा होता है लोग अपनी चॉइस का जोड़ा बना लेते हैं, बाद में कहते हैं मैं तो अच्छा ही नहीं लग रहा, ये तो जोड़ा ही नहीं अच्छा लग रहा। बेसिकली वो जोड़ा अच्छा नहीं लग रहा होता, बेसिकली वो कलर सूट नहीं कर रहा होता। कलर तो वेरी इंपॉर्टेंट को आपको कलर अपने कलर के हिसाब से जब आप जोड़े पहनते हैं तो आपको वो सूट करते हैं। आई डोंट नो कि लोग क्यों इतना बॉदर करे कि मैं डार्क कलर्स में हूँ या लाइट कलर्स में हूँ या गोरा नहीं हूँ, वट अच्छे कलर्स पहनते हैं आपको जो सूट करते हैं, उससे आपकी कलर टोन भी अच्छी लगती है। बिल्कुल, और जो आपके दिल को अच्छा लगे वो पहने, क्योंकि जब आपके दिल को कुछ अच्छा लगेगा, जब आप पहनेंगे तो आप कॉन्फिडेंट होंगे, और अगर आप कॉन्फिडेंट नहीं होंगे तो कुछ भी पहनने अच्छे नहीं लगेंगे। कॉन्फिडेंस इज मोर इम्पोर्टेंट। अच्छा जी, एक छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आएंगे और दूसरी कलेक्शन आपको दिखाएंगे। हमारे साथ रहिएगा, देखते रहिएगा सतरंगी, क्योंकि सतरंगी रंग रही है जिंदगी। वेलकम बैक जी, वापस आ चुके हैं और नेक्स्ट कलेक्शन जो है वो देखने के लिए आप लोग तैयार हैं? चले जी दिखाइए। इस पे तो बेसिकली टिश्यू यूज है, आजकल टिश्यू इन है और टिश्यू पे हमने काम किया हुआ है और सारा एक कटवर्क का और कामदानी काम है। दैट वाज अ बंच, आजकल वैसे भी बंच स्टाइल इज इन, और जामा वर्क की पैंट्स है, ऑर्गेन्जा इज वेरी एंड इसका ऑर्गेन्जा के साथ बॉर्डर है और ये सीक्वेंस का काम है। ऑलरेडी ये सारा स्टोन्स एंड दबका सीक्वेंस। और जी समीना शाहजानी की जो है वो ज्वेलरी है, ये आप देख रहे हैं, बड़ी खूबसूरत ज्वेलरी है और ये बहुत अच्छा, मुझे इस टाइप के नहीं पुराने जमाने के बड़े पसंद है। हाँ, दिस इज द कुंदन स्टाइल, आई थिंक सो। कुंदन स्टाइल में काम है। अच्छा, ये कटवर्क है? दिस इज द कटवर्क स्टाइल, दिस इज ऑल एम्ब्रॉयडरी एंड पिट्टा वर्क। ये आपका पिट्टा सारा वर्क है और साथ एम्ब्रॉयडरी है। कौन सा वर्क? पिट्टा वर्क। पिट्टा वर्क, या और इसका सारा गोटे का काम है, गोटे का काम है बॉर्डर्स के ऊपर, और कटवर्क एम्ब्रॉयडरीज इसकी बड़ी अच्छी एम्बेलिशमेंट्स की हुई कलर्स की, जिस तरह से लाइट यहाँ पे साइड पे कलर्स है, यहाँ पे इसके सारे कलर्स आ रहे हैं। बैक भी इसकी बहुत खूबसूरत है, क्योंकि बैक के सारे कलर्स और उस बॉर्डर्स का बहुत खूबसूरत लग रहे हैं, और साथ इसकी पैंट्स पे हल्का सा काम है। अच्छा, वो बड़ा खूबसूरत लग रहा है जो दुपट्टा है गोटे का। हाँ, दिस इज ट्रेडिशनल गोटा, और ये चांदी का है। यार ये गोटा खुद बनवाया आपने? चांदी का गोटा खुद बनवाना है, ये चांदी का गोटा खुद बनवाना पड़ता है। चांदी का गोटा है? इस पे सारा काम गोटी का जो हुआ है ये ओरिजिनल चांदी पे है, ये सिंथेटिक नहीं है, इसीलिए इसकी ब्यूटी है। हाँ, तो फिर उसकी ब्यूटी इसीलिए तो उसको इवनिंग वेयर के जोड़ों में लगाया, वरना लाइट वेट लगाओ तो बहुत बुरा लगता है। ये दुपट्टा, इसका आगे रेशम वर्क है और इसकी कंप्लीट पैंट्स पे पिट्टा वर्क और एम्ब्रॉयडरी का वर्क है। इसके बैक पे भी मोटिव है, दिखाएंगे। दिस वन इज वेरी नाइस, खूबसूरत लग रहा है। ये कच्चे रेशम का काम है सारा बैक पे। अच्छा, जो मैं एक चीज देख रही हूँ आपके काम में, ये जो आपने जो फ्लावर्स बनाए हैं, हाँ, इस पे भी शेड है, शेड्स हैं, जाहिर हो कलर को एनहांस करने के लिए, तो कलर्स के साथ इसकी ब्यूटी निकलती है। ये नेट है और नीचे क्रश टिश्यू है। अच्छा जी, वो बहुत प्यारा लग रहा है, ये तो बहुत ही दिस वन इज द माय न्यू स्टाइल स्केप। ऐसा लग रहा है इस पे किसी टीके शीके लटकाए हुए हैं। बहुत खूबसूरत है, ये ड्रेस बहुत खूबसूरत है। ये अजार के साथ है और दिस इज अ टॉप, इसको आप जनरली शाम को इवनिंग वेयर और पैंट्स में थोड़ा वेस्टर्न स्टाइल में भी पहन सकते हैं। बहुत अच्छा लग रहा है। दिस इज इसको बिल्कुल पैचवर्क टाइप जो है ना, ये बहुत मजे का लग रहा है। और ये इसके सारे सीक्वेंस, सारे डिफरेंट मोटिव्स, डिफरेंट कलर्स के साथ उसको एनहांस किया हुआ है केक को। और बाकी ये नेट उसका काम है, तिल्ले का काम है स्लीव्स के ऊपर, जिसकी वजह से उसको, और नीचे जो कलर्स दिया हुआ है उसकी वजह से वो वेलवेट के लुक्स काफी अच्छे लग रहे हैं। अच्छा जी, नादिया, मेकअप एकदम अचानक चेंज हो गया, सब बाल मेकअप जो है वो चेंज इसलिए हो गया क्योंकि आप सबके ऑलमोस्ट ग्लिटर लग चुका है।
इवन दो के आंखें जो है वो और ज्यादा इन्हांस नहीं की हैं, बस सिर्फ ग्लिटर लगा दिया है, तो उससे भी जो है वो लिपस्टिक्स भी कलर के लिपस्टिक्स हिसाब भी से चेंज लगाया की हैं, थोड़ा सा ग्लिटर लगा दिया है। तो इवन दो कि ये बहुत ज्यादा ब्राइडल नहीं है, लेकिन ये है कि डेफिनेटली इवनिंग फॉर्मल काइंड ऑफ मेकअप है ये। बिल्कुल। और ग्लिटर आप देख सकते हैं कि डिफरेंट किस्म का ग्लिटर है, जैसे इन्होंने थोड़ा सा ब्राइट गोल्ड सा ग्लिटर लगाया है, इनका ग्लिटर अब चेंज करके हमने पिंकिश टोन्स में कर दिया है, इनका भी हल्का सा लाइट गोल्ड है और इनका थोड़ा सा ग्रीनिश ब्लूइश टाइप इनका ग्लिटर लगाया है। सो बाल भी अच्छे लग रहे हैं एक साइड बाल जो है वो अभी फिर सबके पिन अप करके, क्योंकि आई गेस क्योंकि वो सबके जब सहारे आप सेट वगैरह पहनते हैं ना, तो अच्छा कुछ खवातीन चाहते हैं कि जी बाल खुले भी रहे और सेट भी नजर आता रहे, तो ये हेयर स्टाइल सबसे अच्छा है कि एक साइड से आपने इधर कर ली है तो आप अपना सेट भी दिखाते हैं और बाल भी रखे हैं। बिल्कुल। और सहारे भी है ना, इनके सहारे भी हैं, तो अब बहुत दफा सहारे इतने खूबसूरत होते हैं, उसके ऊपर छोटी छोटी वो कुछ चीजें लटकी भी होती हैं और वो इतने खूबसूरत लगते हैं कि अगर आप उसको बिल्कुल बालों के अंदर छुपा देंगे तो फिर वो भी एक आपको फील होता है। कई दफा आजकल एयर कफ्स का बहुत फैशन आ गया, तो उसमें भी फिर खवातीन चाहती हैं कि हमारा कफ तो नजर आए, तो उसमें भी ये कि आपको एक साइड से जो फिर थोड़े से बाल पुल बैक करने होते हैं और फिर दूसरी साइड से जो आप उसको आगे कर लें, ताकि आपके सहारे भी नजर आए, आपका एयर कफ भी नजर आए, आपका मतलब जिस तरह आप सबा ने पहना है तो एक तरफ से जो है वो उसका चोकर जो है वो ज्यादा, जनरली ज्वेलरी जो है वो ज्यादा नुमाया एक तरफ से हो रही है। वेरी नाइस, बहुत सारी तालियां, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आप लोगों का। और एक बार फिर बहुत सारी तालियां तानिया के लिए, सबा के लिए, नीलम के लिए और जिया के लिए। अच्छा जी, देखा आप लोगों ने, पसंद आया कपड़े आपको? कलर कॉम्बिनेशन के बहुत डिफरेंट कपड़े, और खासकर मुझे ये चीज अच्छी लगी कि जो आपने बिल्कुल पैंट्स बिल्कुल नए स्टाइल की हैं। हाँ, और बिल्कुल ही उसमें आजकल वो पैंट्स आजकल पे बेसिकली काम बूट पैंट्स आ रही हैं और थोड़ा सा पैंट्स पे काम, थोड़ा डिफरेंट स्टाइल, क्योंकि शर्ट्स पे तो ऑलरेडी काम होते ही हैं। बिल्कुल। तो आजकल वैसे भी केप के साथ तो प्लाजोस भी इन हो गया, बूट पैंट इज वेरी इन, और अभी तो बिल्कुल स्ट्रिंग पैंट्स आ रही थी, अब थोड़ी सी स्ट्रेट पैंट्स आना थोड़ी शुरू हुई है, तो दैट्स व्हाई आपको वर्क करने का, काम करने का ज़्यादा मजा भी आता है। सही। अच्छा जी, ब्रेक लेंगे छोटी सी एक, ब्रेक के बाद वापस आएंगे और आप लोग हमारे साथ रहेंगे, क्योंकि अभी और कलेक्शन बाकी है, अभी तो ब्राइडल वेयर बाकी है, वो तो आपने देखा ही नहीं है, वो देखेंगे। उसके बाद फिर आपसे बातचीत करेंगे। आप लोगों का कोई भी सवाल हो कपड़ों के मुतालिक, मेकअप के मुतालिक, आप लोग कर सकते हैं। अस्मा भी हमारे साथ मौजूद है और नादिया भी हमारे साथ मौजूद है, तो जी हमारे साथ रहिएगा और देखते रहिएगा सतरंगी, क्योंकि सतरंगी रंग रही है जिंदगी। वापस आ चुके हैं और तमाम खवातीन के जो मसले मसाइल हैं वो यही होते हैं कि कपड़े क्या होने चाहिए, मेकअप कैसा होना चाहिए, ज्वेलरी कैसी होनी चाहिए, चाहे छोटे से छोटी तकरीब हो या बड़ी से बड़ी तकरीब, और एक बार जो पहन लिया तो पहने वो दोबारा नहीं पहनना, ये एक सबसे बड़ा मसला है कि जो एक दफा पहन लिया, ये तो उन्होंने देख लिया था ना, उस तकरीब में वापस या उन लोगों में वापस नहीं पहनना। ये तो उन्होंने देख लिया था ना। अच्छा नहीं, वहाँ पे वो एक बंदा होगा, वो जो शादी में आया था ना, वो लोग होंगे वहाँ पे, तो हम ये कपड़े नहीं पहनेंगे, वरना कहेंगे इनके पास तो कपड़े ही नहीं है, हर जगह एक ही कपड़े पहन के आ जाते हैं। ये बड़ा मसला है। कुछ ऐसा है कि हम अपने वो कपड़े जो हम पहन चुके हैं उनको हम कुछ चेंज करके बना सकें, कुछ ऐसे आइडियाज हैं कि हम उन कपड़ों को कट्स चेंज करके या कुछ ऐसा करके उनको बना रहे हैं। जवेरिया होता है ऐसा, लाइक जैसे अभी आपने मेरे अभी तो ब्राइडल्स को जैसे देख लें, बाज़ औक़ात लहंगे होते हैं और दुपट्टे काफ़ी हेवी होते हैं, तो समटाइम ऐसा होता है कि आप उसकी शर्ट यूज़ नहीं कर रहे हो, तो आप लहंगे को शर्ट में, फ्रॉक में कर लो, कटक, और दुपट्टा जो है वो ऊपर गाउन स्टाइल में स्टिच करवा लो, क्योंकि दुपट्टे की तो चारों तरफ बॉर्डर होता ही है, तो यू कैन बी स्टिच इन अ गाउन स्टाइल। तो अब दुपट्टे को गाउन स्टाइल में ले लेते हैं, वो होता है। अक्सर ब्राइड आती भी हैं कि मेरा ब्राइडल है, अब तो मैंने लहंगा पहनना ही नहीं, अब तो मैंने लेना ही नहीं है, स्टाइल्स, हाँ वो बना सकते हैं। अभी जिस तरह से फॉर्मल कलेक्शन आपने देखी है, तो उसमें उसके दुपट्टे इतने हैवी हैं, उनको भी आप इसमें से सिंपल सा आप उसी को केप बनाए, उसके नीचे प्लेन ड्रेस बनाए, तो यू कैन बी वियर विद दैट पैंट्स। आप शर्ट हैवी नहीं पहनना चाह रहे, तो आप उसको गाउन्स बना के पहन सकते हैं, शॉर्ट गाउन्स। जैकेट इज एन, तो जैकेट जिस तरह से पहले हमने लाइट वेट में देखिए जैकेट्स, शॉर्ट जैकेट्स इन, तो जैकेट्स को भी आप बना सकते हो। तो बेसिकली हम कर सकते हैं, लेकिन हमारी कोशिश होती है कि हम वो पुराने वाले जोड़े को री स्टिच करना भी इज ए डिफरेंट टास्क। तो मेरा ख्याल है मैंने तो अपनी अम्मी की तमाम साड़ियाँ
तमाम पुराने कपड़े सब बनवा के पहने, साड़ियों के लहंगे, साड़ियाँ घघरे, can be वो जो stitched पुरानी या जो उनकी साड़ियाँ can be साड़ियाँ stitched। जब मैं छोटी थी, Yeah, लेकिन of course। इतनी भी छोटी नहीं थी, यानी स्कूल कॉलेजेस में जब आप आ जाते हैं तो बड़े ही हो जाते हैं आप। तो मैंने जो साड़ी अच्छी लगती थी, अम्मी इसका मुझे लहंगा बना दे। सारी मेरी साड़ियाँ खराब कर दी, लेकिन मैं बनवा के पहनती थी उनको। हाँ, साड़ियाँ can be stitched, साड़ी can be stitched। बनारसी साड़ियाँ जो होती है काम वाली बनारसी, वो तमाम बिल्कुल, साड़ी कैन बी स्टिच बिकॉज उसको शर्ट पे भी कर सकते हैं, हाँ। गाउन स्टाइल में सारा नीचे बॉर्डर्स पे काम होता है, तो उसको तो उस पे काफी खूबसूरत कपड़ा है, और होता है। उसका वो हाँ, बहुत अच्छा लगता है, बिल्कुल, बॉर्डर का वो स्टाइल बनता है। बहुत खूबसूरत बिल्कुल। लगता है उसे गाउन स्टाइल अच्छा जी, में एक कॉलर हमारे साथ मौजूद है, बात करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम कैसी हैं अस्सलाम। जवेरिया? मैं अलीजा बात कर रही हूँ कराची से। बिल्कुल ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह जी। अलीजा जी, मैं आपका शो देख रही थी, बहुत अच्छा है। इसी बहाने हम लोगों को पता चल जाता है कि क्या आजकल इन है और क्या आउट है। आउट तो कुछ भी नहीं है, बस इन ही है सब कुछ। आप जिसका जो दिल चाह रहा है वो पहन रहा है। और कुछ पूछना चाहती हैं? मेरा एक क्वेश्चन था जी। आपकी डिजाइनर अस्मा से। जी, मुझे ये पूछना था, मेरे भाई की शादी होने वाली है और उसका बजट है 20,000 मेरे पास बजट है, तो क्या मैं उनके पास आ सकती हूँ? वो मुझे कोई गाइड करेंगी? अपने लिए या भाई की भाभी के लिए? अपने लिए। अपने लिए। जी हाँ जी, जी, आपका नाम क्या था? अलीजा। अलीज़ा बात करिए। अच्छा अलीज़ा, ऐसा इट इज़ पॉसिबल बिकॉज उस पर ऐसा हो सकता है कि आजकल जैसे नेट इन है, हम उसको गाउन स्टाइल में कर सकते हैं, बहुत फैंसी मिल जाती है और जामावार में भी बहुत अच्छी चीज़ें आती हैं। आप बहुत एलेबरेटेड वर्क नहीं करते, लेकिन हमारे पास मार्केट में ऐसी लेसेस भी अवेलेबल होती हैं, तो आप उसको बजट में ले आते हैं एम्ब्रॉयडरीज वगैरह करके या एम्ब्रॉयडरी की एम्बेलिशमेंट करके, तो यू कैन बी मेक। अगर आपको बनवाना, कौन से कपड़े बनाने हैं जो आज देखे हैं? किसने सोचा है कि ईद पे अब हमने ये बनाना है, ऐसा सूट बनवाना है हमने? और किसने ईद के कपड़े बना लिए? बहुत सारे लोग तो पहले ही बना लेते हैं ना, ये बड़ा मसला है। हाँ, रमजान से पहले कुछ लोग कोशिश करते हाँ। हैं कि अपनी कलेक्शन बना के कोई रखें। है ऐसा जिसने पहले से बना ली हो ईद के कपड़े? बना लिए? आपने बनाए? दे, आपने नहीं बनाए, उन्होंने बनाए है ना? आपने बना लिया है ना? क्या अभी बनाया? से, अभी हाँ? से। अभी से? हाँ, बहुत सारे लोग पहले ही बना लेते हैं। रमजान में जाया नहीं तो जाता। रमजान तो अभी 1 महीना बाद है ऑलमोस्ट। वैसे भी मैं अपनी कलेक्शन जो है वो आशा सुमैया स्टोर में डॉल्मन मॉल में जो है ना, वो आफ्टर 15 डेज डिस्प्ले कर रही हूँ, जो मेरी ईद कलेक्शन आप जोर होगी। से बोले तो सबको बताएं। हाँ, मैं डॉल्मन मॉल में आशा सुमैया की स्टोर में कलेक्शन 15 डेज के बाद अपनी शोकेस कर रही हूँ, तो यू कैन बी गो देयर। और आप ये हमारी प्राइस रेंज ईद कलेक्शन की ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं होती, दैट टू 10 to 20,000 के दरमियान में होती है, तो यू कैन बाय इट फ्रॉम देयर। अच्छा, और डिस्काउंट मिलेगा? हाँ, डिस्काउंट मिलेगा जो जमेरिया के रेफरेंस से आएगा। अच्छा, मुझे एक चीज़ और पूछनी थी कि बहुत सारे ऐसा भी होता है कि कुछ काम हम करवा तो लेते हैं कपड़ों पर, लेकिन होता फिर ये कि जो स्लीव्स होती हैं वो काम की वजह से स्लीव्स अक्सर हमारी खराब हो जाती हैं, फट जाती हैं, तो वो उसका क्या हल है? क्या हम उसका, sleeves दूसरे कपड़े की बनाएं, हाँ, नहीं, या हम इस साइड पे काम ना करवाएं? उसको कोई तो हाँ, हल होना चाहिए। मेजॉरिटी मेरी तो बहुत ऐसा सारी ही होता है, dresses वो ऐसे भी स्टोन्स खराब वर्क हो होते चुकी हैं, तो वो साइड से जो स्लीव्स शिफॉन्स की खासतौर पे हों, तो बेटर ये होता है कि आप प्लेन नेट जो होती है वो शिफॉन्स के ऊपर प्लेन नेट लिए, उसका कलर पता नहीं चलता। प्लेन नेट कभी भी नहीं छिदेगी, अच्छा, ठीक है, वो नेट नहीं होती। और अगर आप शिफॉन ही यूज़ करना चाहते हैं तो एक स्प्रे स्टार्च मिलती है, जब आप वो अगर हो गया है आपका बाई चांस पे, आपके ड्रेसेस पे हो गए, स्प्रे स्टार्च करें, उसके बाद हल्की सी रफिंग करें, आपके पास छोटी सी सीजर बारीक सी कोई हो, ऊपर स्ट्रेट रख के उसको सीजर करें, आपकी फाइन हो जाती है, उसके बाद प्रेस करें तो आपकी शिफॉन फाइन हो जाएगी। सही, ठीक। अच्छा जी, अस्मा की तरफ से अब क्या आपकी मर्जी है भाई, मैं क्या बताऊं कि आप किसको देना चाहेंगे? ये अभी आप खुद दें जाकर, जिसको आपको देना हो। ये गिफ्ट है अस्मा की तरफ से, ये लीजिए जी, जिसको भी आपकी मर्जी है। हाँ, अच्छा जी, थैंक यू सो मच। कलेक्शंस में से बहुत है, शुक्रिया। और मैं आप ये स्पेशली पहनेंगी। यही पहनूंगी और पहन के मैं आपको हाँ, तस्वीर जरूर, भेजूंगी। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। और जी, एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे तो हमारी जो लास्ट कलेक्शन, वैसे लास्ट तो नहीं हो सकती,